गाड़ी अंडर वारंटी है, एक्सटेंडेड वारंटी ली हुई थी जो 5 साल वाली आती है 28,500 रुपए की, लेकिन हमने इसके ऊपर फिर भी 1 लाख रुपए के आसपास तो सर्विस सेंटर से ही लगवा दी। तो है भाई, एवरी सर्विस पे ब्रेक पैड है, आपका ब्रेक ऑयल है, मैंने लिस्ट कितना खर्चा आता है ब्रेक पैड का? 7-7,500 आपका ब्रेक पैड का खर्चा है, और ब्रेक ऑयल का खर्चा भाई 600-700 रुपए का विद लेबर हो जाता है। का भाई वो साउंड का वो निकल आया, हैंड ब्रेक का वो छोटा सा पार्ट निकल आया, प्लास्टिक कंपोनेंट्स। तो इसमें भाई प्लास्टिक कंपोनेंट्स में है दिक्कत। बोलूंगा कि मैंने खुद इतनी कोई गाड़ी पैसा लगाया होगा मेंटेनेंस पे, हम तो यार सुजुकी चलाते थे। अब इस पे आगे तो मेंटेनेंस इतनी हाई चलेगी, कभी सोचा नहीं था। बट So hi guys, my name is Nikhil Arora and welcome back to my another YouTube video. So guys, ये है हमारी Volkswagen Tiguan GT Plus टॉप मॉडल है। 2 साल हो गए भाई ऑलमोस्ट लिए हुए, एंड 2 साल में बहुत गाड़ी चलाई, हद पार गाड़ी चलाई। पहाड़ों पे ले गए, रेगिस्तान में ले गए, अच्छी खासी चलाई, मतलब 55-60 हज़ार के आसपास चला दी भाई 2 साल में गाड़ी। टायर्स भी नए डलवा दिए, मिशलिन वगैरह हर चीज़ हम मतलब जो गाड़ी के साथ कर सकते थे ना कर दिया भाई। और 2 साल के अंदर आप लोग मानोगे नहीं, ये गाड़ी ने ना हमारा मस्ती भी करी, खून भी पिया, रुलाया भी, हंसे भी इस गाड़ी में, बढ़िया यादें बनी। मतलब 1 लाख रुपए तो हम, गाड़ी अंडर वारंटी है, एक्सटेंडेड वारंटी ली हुई थी जो 5 साल वाली आती है 28,500 रुपए की, लेकिन हमने इसके ऊपर फिर भी 1 लाख रुपए के आसपास तो सर्विस सेंटर से ही लगवा दिया। अब वो सारी चीज़ें हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि गाड़ी कैसी है, क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा। एक बारी गाड़ी के हम ओनर को बुला लेते हैं। संभव भाई, हाउ आर यू? गुड, आप कैसे हो जी? बस जी बढ़िया। सर्दियों आ गई है, टाइगून फिर निकलने वाली है कहीं ट्रिप पे, ऐसा लग रहा है। पहले तो मैं आपको करेक्ट करूँ, 28,500 नहीं 50,000 का सर्विस प्लान था, कम बताते हो। अच्छा, मेरे को ध्यान नहीं, मैंने एक्चुअली 28,500 का लिया था हमारा, तो मुझे आइडिया नहीं। बाकी अभी भी लद्दाख आए हुए, आप देख सकते हो, बढ़िया पूरा चल रहा है। ठीक है, यहाँ अभी संभव भाई यही नहा के आया नहर से। चलो ये पैंगोंग लेक से कनेक्टेड है, इसमें पाइप है, वही से पानी आ रहा है। तो भाई गाड़ी 2 साल अभी हुए नहीं है, अभी हो रहा है 1 दिसंबर हो रहा है, और भाई ये ली थी 22 मार्च, ठीक है। मतलब अभी 3 महीने पड़े, 3 महीने मोटा मोटी रहते हैं। हाँ। तो उसमें ही गाड़ी कुछ 56-700 के आसपास गाड़ी चल गई है। तो रनिंग तो ठीक हुई है, बीच में अब तो गाड़ी काफ़ी कम चल रही, नहीं तो और चलती है, अभी तो काम के चक्कर में नहीं चल रही गाड़ी। बट हाँ, 56,000 चलाने के बाद जान तो गया हूँ गाड़ी को, क्या क्या प्रॉब्लम्स है ये सब तो अच्छे से बता सकता हूँ। बाकी हाँ, मैं एक चीज़ बोलूँगा यार, मेंटेनेंस तो थोड़ी गाड़ी की हाई है। मैं ये चीज़ तो क्या कह सकता हूँ कि सर्विस प्लान के बाद भी ना खर्चा करा ही देती है गाड़ी। और मतलब 50,000 में इसके एक बार टायर मैंने चेंज करा दिए थे, 38,000 पे टायर चेंज करा चुका हूँ। 5 से 6 बार इसकी ब्रेक पैड चेंज हो चुके हैं, इनके चलते ही नहीं, चाहे कोई सी 45,000 के टायर बदले थे। हाँ, तब भी ऐसा यहाँ 45 के, क्योंकि बिल मेरे को याद है। अगर नहीं, अगर आप लोगों को लग रहा है हम ऐसी मिली भगत कर रहे हैं, तो हमने वीडियो भी डाली थी, उसका पूरा देख लो, बहुत टाइम हुआ। 38,000 किलोमीटर, हाँ 38,000 किलोमीटर पे डले थे। मेरा कहने का मतलब 45,000 के चारों टायर डले थे इसके। 38,000 किलोमीटर कंप्लीट करे थे, तब टायर बदलवा वो थोड़ी सी हमारी भी गलती थी कि अलाइनमेंट बैलेंसिंग हमने टाइम से नहीं कराई थी, तो गाड़ी के टायर टेढ़े घिस गए थे। तो हमने तब बोला भी था कि भाई ये चीजें ना आप टाइम से कराया करो, वरना आपकी गाड़ी के टायर वगैरह सब लाइफ बढ़ती है। ये पहले 45,000 तो बहुत जल्दी चल गई थी, कि पता ही नहीं चला, 1-1.5 साल में इतनी गाड़ी चला दी कि तभी वो जल्दी घिस गए, और इतनी फास्ट चलाई ना कि वो मतलब फास्ट 45,000 का कवर करा कि वो टेढ़े घिस गए, तो चेंज कराने पड़ गए। बाकी भाई खर्चों में एक ये हो गया, गाड़ी में छोटी मोटी क्वालिटी जो मेरे को डिफेक्ट्स लगते थे वो मैंने खुद रिजॉल्व करे, क्योंकि कंपनी वाले रिजॉल्व कर नहीं पा रहे थे, उनके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं था। तो वो मैंने फिर खुद करे लग के, उस पर भी भाई अलग खर्चा हुआ। तो भाई वो सब था, उसके लिए भी वीडियो डाली हुई है। जो मेन मेरे को क्वालिटी गाड़ी का इशू लग रहा था, वो एक टायर का तो था ही, कि गाड़ी के टायर बेकार है, सीएट दे दिया, पोलो दे दिए, गुडियर दे दिए। तो ये परफॉर्मेंस कार में नहीं चलते सब। लाइट्स का भी इशू था, लाइट्स पे तो बहुत बड़ा इशू था, वो भी हम चीजों पे आएंगे। और एक गाड़ी का हमने क्लेम भी एक बार ही लिया हुआ है। ये सारा पोर्शन ना इसका, ये सारा पोर्शन ना ची ची चाचा करता है। ये मतलब जो वो पैनल नॉइज आता है ना, वो प्लास्टिक कंपोनेंट्स की जो आती है। अब ये सोच रहे हो कि क्यों नहीं कर रहा, ये डैम्ड है। हाँ, ये हमने पूरा खुलवा के डैम्पिंग कराई थी। अगर नहीं, इसके ऊपर पूरी वीडियोस बनाई हुई है, आप डालोगे ना, आप नीचे पूरा हमारे चैनल पे देखोगे, आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। इस पर डैम्पिंग पूरा खुल जाता है। हाँ। सिर्फ इतना सा पोर्शन खुलता है, ये पूरा खुल जाएगा।
इसके पीछे आपके प्लास्टिक के लॉक्स है, वो चीची करते हैं, वो डैम्प होंगे। और एयर बैग इससे नहीं इफेक्ट हो रहा है, एयर बैग ऊपर है इस और वाले पैनल डैम्पिंग में का नहीं। अगर झलक देखनी है तो आप ये देख सकते हो कि हमने पूरे यहाँ पर भी डैम्प ये कराई हुई है, ये भी इसके, कराया है। और ये वायरलेस चार्जर पे भी कराया था। वायरलेस चार्जर ही मेन चीची करता है, और ये वाला कंपोनेंट भी चीची करता है बहुत ज्यादा, चलते हुए भी छोटे से छोटे गड्ढे पे। ये ट्रिपल लेयर डैम्ड है, थर्ड सुनना, ये भी डैम्ड है, ये पूरा एरिया डैम्ड है। इसके अंदर जो टायर के पीछे वाला जो पोर्शन है वो भी बहुत गंदी सी शीट थी, वो भी डैम्ड है। ये डैम्ड है, ये ऑलरेडी कंपनी ने डबल लेयर रही है, तो अंदर वाली लेयर डैम्ड है, तो इसलिए थोड़ा खोखला लग रहा है। डिक्की डैम्ड है, और डिक्की के नीचे का जो फ्लोर है वो आधी गाड़ी का फ्लोर डैम्ड है। सीटों के नीचे वाला फ्लोर भी कह रहे हैं, वो जो सीटों के नीचे वो भी डैम कराया है ये पूरा एरिया अंदर से मतलब डैम्ड है, कि आपका जो स्टेपनी है वो वाला एरिया पूरा गाड़ी का डैम्ड है। गाड़ी के अंदर आप बैठ के जब दरवाजा बंद करोगे ऐसा लगेगा इतनी साइलेंट, पता नहीं कहाँ पे, हाँ टैंक हो गया, पता नहीं कहाँ पहाड़ों में पहुंच गए, शांति शांति शहर हट गया। हाँ ये बात है भाई, इसकी साउंड इंसुलेशन अब बहुत बेटर हो गई है, पहले जो कंपनी फिटेड चीज थी वो बहुत बेकार थी। बाकी भाई मैं अगर उस पे आऊँ तो मैं खुद अपनी तरफ से एक सजेशन देता हूँ, ये भाई मेरा पर्सनल है, हो सकता है निखिल भाई का भी ना हो, कि भाई पीपीएफ जरूर कराओ। मैंने गाड़ी कराई 1 साल, मैंने बिना पीपीएफ की चलाई, गाड़ी ऐसी लग रही थी पता नहीं कितनी पुरानी हो। पीपीएफ कराई पूरी, देखो यहाँ से देखोगे ना तो रिफ्लेक्शन अब दिख रही है, थोड़ा थोड़ा मिरर इफेक्ट है गाड़ी में, तो पेंट आपका वही बिल्कुल नया हो जाता है, और गाड़ी की लुक हमेशा नई रहती है, एक शाइनी गाड़ी रहती है। कोई नहीं कह सकता 2 साल पुरानी गाड़ी, या फिर कोई बाहर से नहीं कह सकता मेरी गाड़ी को देख के कि भाई 55,000 चला दी, ये बात है। बाकी भाई अब जैसे गाड़ी काफ़ी चल गई है, तो जैसे इसका स्टार्ट स्टॉप बटन है तो वो हल्का सा ना ढीला हो गया है, वो एक कभी कभी ना 2 बार दबाना पड़ता है। ये बटन की बात हो रही है यहाँ पे, ये थोड़ा सा कह रहे हैं लूज हो गया। अभी हाँ। हमने जैसे प्रेस किया ना हल्के से उसमें, तो हुआ नहीं वो, हाँ हुआ पहले नहीं, एकदम हो जाता। अब जैसे अलग अलग दिक्कत है, जैसे पहले किसी की वर्टेज का भाई वो साउंड का वो निकल आया, हैंड ब्रेक का वो छोटा सा पार्ट निकल आया, प्लास्टिक कंपोनेंट्स, तो इसमें भाई प्लास्टिक कंपोनेंट्स में है दिक्कत, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं है दिक्कत। फिट एंड फिनिश में कमी नहीं है, पर क्वालिटी वाइज हल्की है, डी ग्रेड करे है पहले से वो यार, फिर भी प्लास्टिक क्वालिटी वरना वगैरह से बेटर है। बट हाँ, जो इन्होंने कंपोनेंट लगाए ना उनके लॉक ये वो, या तो प्लास्टिक, देखो वैसे प्लास्टिक नहीं वो एबीएस होता है, हो सकता है एबीएस की एक कैरेक्टरिस्टिक हो कि वो ऐसे आवाज करती हो हर गाड़ी, क्योंकि हर दूसरी गाड़ी में है, ये नहीं कि इसमें है। सारी टाइगून में भाई सारी की सारी अच्छी से अच्छी गाड़ी, भाई नोवा हाई क्रॉस में भी है। अब तो मैंने वीडियो देखी थी उसमें मर्सिडीज ए क्लास में भी, ए क्लास में भी है भाई, जीप मेरिडियन में भी है, 50 लाख की गाड़ी में भी है, मेरी टिगवान में भी हल्की हल्की है। तो ये चीजें है। और भाई अब इसका एक और मेजर डी उस पे आता हूं, जिनको नहीं पता, संभव भाई को टाइगून इतनी पसंद आई थी कि इन्होंने एक और टाइगून ली थी व्हाइट कलर की, सेम नंबर 2200, वो एक और है, वो इनको लिए हुए 1 साल हुआ। और इनके पास एक और वोक्सवैगन की कार है, वो है वोक्सवैगन टिगवान, जो इंडिया में फ्लैगशिप मॉडल आता है वोक्सवैगन का, वो भी इन्होंने ब्रांड न्यू, सारी गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू खरीदी हुई है। और बाकी संभव भाई मारुति के बाद आप इस पे शिफ्ट हुए थे, तो कहीं ना कहीं हायर मेंटेनेंस आपको फील हुई कि बहुत नहीं? ज्यादा, क्योंकि इसमें तो आपने एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह, अब सर्विस का क्या है गाइस, इसकी सर्विस कॉस्ट आती है इसकी 0, बट उसके बावजूद भी इसके ब्रेक्स पे, एवरी सर्विस पे ब्रेक पैड बदलने पड़ जाते हैं। हाँ ये बात तो है भाई, एवरी सर्विस पे ब्रेक पैड है, आपका ब्रेक ऑयल है, मैंने लिस्ट कितना बनाई, खर्चा आता है ब्रेक पैड का? 7-7.5 हजार आपका ब्रेक पैड का खर्चा है, और ब्रेक ऑयल का खर्चा भाई 600-700 रुपए का विद लेबर हो जाता है, एयर फिल्टर का खर्चा है, ये चीजें है। वैसे सर्विस प्लान इनका वर्थ है भाई, एक बार बैटरी भी फ्री देते हैं इनके, ये वाइपर एक बार फ्री देते हैं, एक बार डिस्क ब्रेक देते हैं, एक बार ब्रेक पैड। तो डिस्क ब्रेक तो मैंने 55,000 जब चल गई ना गाड़ी तब जाके डिस्क ब्रेक चेंज कराई है। अभी भी Hyundai से पहले घिसे हैं, Hyundai के भाई ब्रेक पैड या डिस्क ब्रेक बहुत लंबे चलते हैं, क्योंकि इन पे क्रेटा थी पहले, इसलिए बता पा रहे हैं ऐसा। क्योंकि मेरे पास क्रेटा थी, वो तो भाई 65,000 चलने के बाद चेंज हुए होंगे उसके, वो भी शायद चेंज नहीं हुए थे, वही चल रहे थे। अब जो मिनिमम लाख रुपए हमने खर्चा कर दिया गाड़ी के ऊपर साल भर में, वो बताओ, आपने बीच में लिंक रॉड भी बदले थे, अपर आर्म बुश भी बदले थे, सारी बताओ। अगर आप गाड़ी पे जो चीजें आई थी, गाड़ी 5 साल आप खड़ी रखो, 6 साल खड़ी रखो, कम चलाओ, 6 साल बाद भी लोगों की गाड़ी चली होती है 5,000 किलोमीटर, 6,000, भाई उनकी गाड़ियों में भी बुश चेंज कराने वाले हो जाते हैं। अब मेरे को नहीं पता इसमें अभी ऐसे बुश दिखेंगे नहीं दिखेंगे, मैं देखता हूँ। वो थोड़ा नहीं, उसके बाद ही अच्छे से विजिबल हो पाता है, मतलब समझ गए ना, अपर आर्म बुश के इसके रबर जो होता है वो चेंज हुआ था। हाँ। एंड इसकी लिंक रॉड भी बदली गई थी भाई। यार वो
वैसे ही मतलब गाड़ी की जब रनिंग इतनी हो जाती है ना, तो ये छोटी मोटी चीजें तो करानी पड़ती है कि रेगुलर मेंटेनेंस। उस टाइम पे 25,000 कुछ का बिल बना था, 30,000 प्लस का बिल था वो। 30,000 प्लस। तो उसमें मैं बताता हूँ, अभी अभी मैंने लिस्ट भी बनाई हुई है कि मेरी 60,000 पे क्या क्या है। 60,000 पे इसका स्पार्क प्लग चेंज कराऊंगा, O2 सेंसर अगर कंपनी मेरे को नया दे दे तो भाई O2 सेंसर लगाऊंगा। DPF क्लीनिंग होती है कि आपके सारी एग्जॉस्ट पाइप की क्लीनिंग होती है, बट वो वॉक्सवैगन नहीं, मतलब मना कर देती है कि मत कराओ, ठीक है। DPF सेंसर भी होता है, सेंसर क्लीन हो जाए तो मैं उसमें भी बहुत खुश हूँ। क्या होता है ना, गाड़ी जब इतनी चलती है तो गाड़ी के एग्जॉस्ट में बहुत पार्ट्स में ना कार्बन जम जाता है, इतनी मोटी मोटी परत जम जाती है कार्बन की, आप हाथ से ऐसे निकालोगे इतना कार्बन आप हाथ में ले पाओगे। रनिंग है, होता ही है, और डीजल में ज़्यादा होता है, पेट्रोल में फिर कम होता है, बट करा लो। तो मैं भाई लिस्ट बनाया हुआ है। अब इसका सस्पेंशन की जो 2 बुश है, एक आम बुश एक नॉर्मल बुश, वो चेंज हो चुकी है। इसकी लिंक रॉड चेंज हो चुकी है, और मतलब 1-2 चीज़ें और थी, पता नहीं, सस्पेंशन सर्विस हुई थी, वो इसका कॉइल सर्विस हुए थे, तो इसके सस्पेंशन का भाई मोटा काम आया था। लेकिन हाँ, गाड़ी के सिर्फ आगे की सस्पेंशन में ये काम हुआ है, पीछे की सस्पेंशन अभी भी स्टॉक चल रही है। बिल्कुल ठीक, मतलब पीछे हाँ, इतनी नीड पड़ती नहीं, पीछे कुछ नहीं है। तो ये आधा कॉस्ट, अगर आपको कभी कल को पूरी सस्पेंशन भगवान ना करे चेंज करानी पड़े तो ये चीज़ें महंगी है। अब यही मैंने भाई मेरे उसमें ग्लेंजा सर्विस कराई, मेरे पास ग्लेंजा है, उसका ना पूरा का पूरा वो शॉकर के स्प्रिंग महंगे है, लेकिन शॉकर का जो अंदर का जो पार्ट है, जो मेन शॉकर है भाई, वो ग्लेंजा का 900 रुपये का आता है, बताओ, कंपनी से। अब यही मैं इसका लूंगा ना भाई, पूरा का पूरा सस्पेंशन रॉड पेयर आएगा 25-30 हज़ार का। इसकी डिस्क ब्रेक भी 25-30 हज़ार की है। वो तो मेरे को इतना अच्छा सर्विस प्लान में बेनिफिट मिल गया, 50,000 दे के मोटा मोटी लाख रुपए से ऊपर का मेरे को बेनिफिट मिला हुआ है, तो वो मैं क्लेम करता रहता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी पैसे खर्चे हैं हमने। खर्चा तो होता ही है। हाँ। इसकी ब्रेक की क्या मेन दिक्कत है जो बताया, इसकी बार बार ब्रेक्स में हवा भर जाती है, कुछ हो जाता है। भाई 55,000 किलोमीटर में कितनी बार ब्रेक पैड बदलवा दिए होंगे? 5 बार या 6 बार, ऐसा ही कुछ। 5 बार? 5 बार एवरी 10,000 किलोमीटर में बदल। पहली तो 7-8 हज़ार में होगी थी, दूसरी फिर 7-8 हज़ार किलोमीटर चली, फिर तीसरी चली भाई 12-13 हज़ार किलोमीटर। तो ऐसे कर करा के ना मेरा मोटा मोटी 5 तो लग ही गए हैं। अच्छा, बाकी भाई इंजेक्टर मैंने गाड़ी के क्लीनिंग के लिए डाले हुए हैं, AC ब्लोअर क्लीनिंग एक वो पूरा अंदर डाल के करते हैं। कैटेलिक कन्वर्टर है, बट वो होगा नहीं, O2 सेंसर भी फिर मना ही कर रखा है इन्होंने। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैंने और करानी है, बट मतलब पहली बार मैं बोलूँगा कि मैंने खुद इतनी कोई गाड़ी पैसा लगाया होगा मेंटेनेंस पे। हम तो यार सुजुकी चलाते थे, अब इस पे आगे तो मेंटेनेंस इतनी हाई चलेगी, कभी सोचा नहीं था। बट एट द अदर साइड ड्राइव क्वालिटी ऐसी दे दी भाई, कुछ कह नहीं सकते, मज़ा आता है भाई। देखो हम जिस जगह रहते हैं ना, ये गाड़ी गंदे से गंदे, जाकिर नगर से लेकर भाई बेकार से बेकार जगह, करोल बाग से लेकर आप जामा मस्जिद ले लो, उतनी छोटी छोटी गलियां, मैं बेकार नहीं कह रहा, मतलब एक रोड की मैं बात कर रहा हूँ कि वो बहुत छोटी रोड है, बहुत कंजेस्टेड है, तो उस जगह से लेकर अच्छी से अच्छी रोड सदर बाजार से लेकर गोल्फ लिंक्स तक हर जगह यही चलती है। हाँ। इतनी कन्वीनियंट है, सॉलिड है, अच्छी एवरेज है, पिकअप अच्छा है, मतलब बढ़िया है, छोटी सी है, कहीं पे भी लगा दो, पार्क कर दो, तो गुड है। 2 साल में मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा। बाकी जो न्यू दिक्कत आई थी आप बता रहे थे भाई, मैंने अभी खुद ही आजकल में ये चीज देखी, गाड़ी में ना नई दिक्कत है। मेरे पास सेम टाइगोर, हम वेडिंग पे जा रहे थे, तो पहले क्या हुआ, ये गाड़ी खड़ी हुई थी, मैंने अनलॉक करी तो रात में ना इसकी एक लाइट डिम लगी, एक ब्राइट लगी। मेरे को लगा चलो हेडलाइट ये वाली, तो मेरे को लगा एंगल की दिक्कत है। फिर मैं दूसरी गाड़ी में बैठ के मैंने शीशे से देखा तो भाई इसकी एक्चुअली में थी। फिर मैंने खुद चलाया तो इसकी ये जो ड्राइवर साइड की है ना, ये नीचे हो रखी है, इसकी ये वाली जो है ये सीधी ऐसी बीम मार रही है और ये ऐसे नीचे हो रखी है। अगर आप देखो तो ये सर्कल इसका छोटा सा बना हुआ है, ठीक है, और इसका सर्कल देखो बड़ा बना हुआ है। ये पूरा आपका एक तरीके से क्यूब बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, और ये छोटा सा बना हुआ है। ये ना आपकी लेवलिंग वो हो गई है, ये तो सीधी मार रही है, वो नीचे मार रही है। या तो ये लेवलिंग करेंगे या तो वो होगा। अगर हम भाई ये गाड़ी क्लेम हुई थी तो ये हेडलाइटें इसकी नहीं लगी थी। आई डोंट नो कि कैमरा में ढंग से जस्टिफाई हो पा रहा है नहीं, बट जैसे अभी हम खड़े हैं तो मेरे को भी ऐसा फील हो रहा है सामने देखने में कि राइट वाली जो लाइट है वो नीचे की तरफ आ रही है, मतलब समझ लो इस तरफ मेरे ये वाली इधर पैर की तरफ, यहाँ ड्राइवर साइड, और ड्राइवर साइड वाली, और जो लेफ्ट तरफ है वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो बिल्कुल सेंटर कर रही है। बाकी भाई अभी इसकी बैटरी थोड़ी पुरानी हो गई है, तो अब ये 220 वाट की लगाई हुई एलईडी, पहले तो उठा लेती थी, अब एक चलती है। क्यों लगाई है ये 220 वाट? क्योंकि इसकी हेडलाइट है बहुत ही गंदी है। बहुत हाईवे पे क्या होता है भाई, हम जैसलमेर जा रहे थे गाइस, एंड लिटरली चलो हाईवे पे वहाँ पे कोई वो नहीं था, कोई लाइट वगैरह, ये भी है भाई हाईवे लाइट, ये भी हमने एडिशनल लगाया था, बट अब ये काम का नहीं रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और भाई ये चीज़ है ना कहीं और मिली नहीं हमें, फिर हेडलाइटें इसकी अपग्रेड तो करा नहीं सकते क्योंकि ये पूरा लॉक्ड है। हमने इसके फॉग लाइट अपडेट करवाए,
और बेकार वो भी अब बैटरी नहीं उठा पा रही। इतनी बेकार विजिबिलिटी है ना, इतनी बेकार, रात में कहीं गाड़ी लेके जाके जा नहीं सकते, बिल्कुल बेकार घटिया विजिबिलिटी है गाड़ी। ये चीजों में तो बहुत बड़ी कमी है, बट एट द एंड वही है ना, जो 150 bhp निकाल के देते हैं ना 4 सिलेंडर, 250 न्यूटन मीटर की जो टॉर्क आती है इस गाड़ी के अंदर, बट उसका ना वो जवाब ही नहीं भाई। 160 bhp आप किया सेल्टॉस ले आना, 160 bhp क्रेटा ले आना, तब भी ऐसी ड्राइव का मजा नहीं होगा जो DSG के अंदर आपको मिलेगा। मानते हो कि नहीं भाई? बिल्कुल मानता हूँ। अब दिक्कतें आई है गाड़ी में, ऐसा नहीं, बट मैं तो कहता हूँ मेरे को लग रहा है शायद सिंगल पीस होगी जिसमें ऐसी कभी कोई बाय चांस की दिक्कत आ गई होगी। अब वो जब कंपनी रिजॉल्व करके देगी, करे तो भाई बहुत अच्छा है, नहीं है तो फिर भाई अब कस्टमर है, रूठेंगे तो सही। अब हमारा फालतू में इसका नुकसान कराओगे तो हमारी तो गलती नहीं है भाई, ऐसी चीज हम क्यों खराब करेंगे अपने, वो भी अपनी गाड़ी की लाइट कौन खराब करेगा। ऊपर से जब इनके जो न्यू टाइगर है उसमें तो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, अपडेटेड फीचर्स के साथ, विद सबवूफर, एडिशनल ये सब चीजें, पेडल लैंप्स, मतलब जो नई वाली टाइगुन जो अभी करंटली आ रही है वो वाली है इनकी। तो ये सब चीजें भाई गाड़ी के अंदर थी जो हमने बताया कि गाड़ी में ये दिक्कतें आई। बाकी तो गाड़ी में जो बढ़िया चीजें हैं वो तो लिस्ट आपको हमने कितनी बनाई हुई है, आप वो देख भी सकते हो, आगे भी कर सकते हो। थोड़ी मॉडिफिकेशन हमने ऐसी कराई थी, फीचर्स अनलॉक कराए थे, रनिंग कितनी है वो कराए थे। बाकी हम आपको ये दिखा देते हैं जी किलोमीटर इसके, जो मेन चीज है 56,000 कुछ किलोमीटर ऑलमोस्ट देख लो आप, 56,685 किलोमीटर भाई चल चुकी है गाड़ी। 1.5 साल से थोड़ा सा ऊपर ही हुआ, 2 साल अभी पूरे भी नहीं हुए। तो भाई ऐसी है कुछ हमारी प्यारी सी टाइगुन। रहना तो हमने फिर भी वोक्सवैगन के साथ ही है, बिकॉज हमें इससे बढ़िया कोई गाड़ी कंपनी लगती नहीं है। ड्राइव क्वालिटी वगैरह, प्राइस रेंज के अंदर अगर मैं बात करूँ तो कम रेट में भी ना हमारे ग्रुप में भाई Q3 वगैरह भी है, टिगवान भी है संभव भाई के पास, बट कम प्राइस में ना बहुत बढ़िया भाई। ये ऐसी ड्राइव का मजा ना आपको नहीं दे सकती कोई, जेन्युइन ऑडी वाली फील ही देगी ये ना आपको 45% के आसपास टिगवान की ड्राइव लगेगी। बेटर नहीं है बट 45% रिजेंबल करती है। और वो जो टिगवान या फिर ऑडी की जो पूरा ग्रुप है उसका जो लग्जरीनेस है ना, उसका जीन्स है इसमें। वो जो जीन्स है ना वो किया में है नहीं। वो अच्छी गाड़ी है बट वो डिफरेंट है। बट जिसको हम जो ट्रू लग्जरी कहते हैं भाई, मर्सिडीज, BMW, वो जो पूरा का पूरा ग्रुप है ना, उसके जीन्स ये छोटी सी गाड़ी रखती है। तो इस सेंस में मेरे को लगता है कि ये गाड़ी थोड़ी सी बेटर है भाई, चाहे ऑन पेपर किया बेटर हो, चाहे मैं कह रहा हूँ वो 1 सेकंड क्विकर भी हो, मैं ये भी चलो एक पॉइंट पे एग्री कर जाऊं, बट इससे बेटर नहीं है। साइज मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करती है। साइज डजंट मैटर, क्वालिटी डज। सच बात है। तो गाइज ये थी कुछ हमारी वोक्सवैगन टाइगुन GT की वीडियो। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, हेल्पफुल लगी या आप लोगों को क्या लगता है कि हमारे को अपनी गाड़ी में क्या हमारी खुद की जो फॉल्ट रहे हैं वो हमारे से कुछ कमी होगी वो भी बता देना भाई। जो हमने तो सारी चीज़ें चिट्ठा खोल के रख दिया। बाकी थैंक यू सो मच संभव भाई, मज़ा आ गया। आज बहुत टाइम बाद टाइगुन की वीडियो बनाई हमने, बट आगे हम इस गाड़ी में ना ट्रिप पे जाने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि हम वैसे तो पहाड़ों का प्लान कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम वहाँ पे बर्फ में भी गाड़ी चलाएंगे। मिशलिन स्पोर्ट हमने बर्फ में नहीं ट्राई करे, मुझे नहीं लगता अच्छा रिएक्ट करेंगे। हाईवे टायर है गाड़ी भी, हाईवे है और हाईवे टायर है, ये ऑफ रोड नहीं है गाड़ी। बट स्टिल हम फिर भी ट्राई करेंगे, चुल तो पूरी करेंगे, वीडियो बनाएंगे। तो आगे उसके लिए आपने करना क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, निखिल अरोड़ा को देखते रहना। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।